नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के गुड़ारी प्रखंड के करूब गांव में मैं उपस्थित हूं और अभी यहां पर नगर निकाय का चुनाव शुरू होने जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव में एक से बढ़कर एक प्रत्याशी हिस्सा लिए हैं और इस अखाड़े में कूद चुके हैं। अब देखिए किसके सर पे पहनाती है जनता ताज और कौन चलाता है अपने क्षेत्र के राज। और इसके साथ हमारे साथ अभी उपस्थित है यहाँ पर एक प्रत्याशी जो है कि अपने नॉमिनेशन करा गए हैं। इनसे मैं जानकारी लूंगा, इनसे कुछ जानने का प्रयास करूंगा। और सबसे पहले सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। आपका भी आर भारत यहाँ पर आने के लिए वार्ड नंबर 2 में आपका भी स्वागत है। और मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी है। मैं वार्ड 2 का वार्ड परिषद का प्रतिनिधि बनना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए अपना नामांकन आज किया। इससे पहले आप क्या थे? मैं यहाँ के पहले जो पंचायत था, करूब पंचायत, तो उसमें पूर्व मैं पंचायत समिति सदस्य रह चुका हूँ। हाँ, पंचायत समिति सदस्य जब आप थे यहाँ पर, उस वक्त यहाँ का विकास प्रोग्रेस क्या था? मैं यहाँ पर अभी जितने भी नली गली जो था बचा हुआ था उसको मैं पूरा काम किया हूँ। और अभी भी मेरा ध्येय है कि मैं अब जो बच गया है उसको मैं जीत जाऊँगा। जनता आशीर्वाद हमको देगी तो मैं फिर वो काम करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, जनता आशीर्वाद देगी तो काम करने के लिए तैयार है। और जनता का मन देखा था, क्योंकि आज के बाद कुछ ही दिन बाद इन लोग को सिंबल मिलेगी और सिंबल के बाद ये लोग लग जाएंगे प्रचार प्रसार में। जनता को किस तरह से अपने तरफ करना है, इसके लिए दम पूरा लगाएंगे। जनता देखिए किस ईमानदार प्रत्याशी के साथ है। सर, सबसे पहले अगर जनता के साथ आपके सर के ऊपर रख दिया, मतलब जनता के साथ जनता के हाथ आपके साथ रहेगा, तो फिर आप प्रथम आपका प्राथमिकता क्या रहेगी? प्रथम प्राथमिकता यही है कि मैं जितना भी अभी गली बचा हुआ है या नाली हमारे गांव में मतलब कि पैसा के अभाव में या फंड के अभाव में नहीं हो पाया, मैं अब की बार उसको करूंगा। और कहीं कहीं हमारे गांव में गड्ढा भी है, उसको बहुत मतलब कि उससे लोगों को परेशानी हो रही है, उसको उखाड़ने का काम करूँगा और यही मेरा प्राथमिकता रहेगा। ये कार्य तो पहले भी हो सकते थे, पहले क्यों नहीं हुआ? ये पहले नहीं होने के कारण मनरेगा था। मनरेगा में लेबर के से ही होता था, तो आदमी के जिसे कि जितने आदमी थे उस आदमी से हो नहीं पा रहा था, इसीलिए वो काम नहीं हो पाया। उसमें जेसीबी का ज़रूरत है और जेसीबी से ही सफाई होगा। मनरेगा में कभी भी जेसीबी से काम होता नहीं है। मनरेगा में जेसीबी से काम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर लेबर काम करते हैं और उसी की वजह से यहाँ काम नहीं हो पाया। लेकिन सर के कहना है कि अगर जनता ने मुझे साथ दिया, जनता ने मेरे सर पे अगर हाथ रख दिया, तो मैं ज़रूर उनके जो भी मतलब मनोकामना है उसको पूर्ण करने का मैं कोशिश करूँगा। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और कुछ और लोग हैं, इन लोगों से मैं बातें करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम पड़ता है आपका? अशोक कुमार पांडे। कहाँ से रहते हैं आप? करूब से हैं। क्या आपके क्षेत्र में अभी तक क्या क्या विकास रुका हुआ है? यही थोड़ा बहुत नली रह गया है बनाने के लिए। किस वार्ड में? 1-2 दोनों मिला के ही है। दोनों मिला के। हाँ। अगर मान लिए ऐसे प्रत्याशी आपके क्षेत्र में खड़े हैं, क्या ये काम करेंगे? विश्वास है? हाँ, बहुत बढ़िया काम करेंगे। काम किए भी हैं पहले से और काम करेंगे। चलिए, एक यहाँ के व्यक्ति हमारे साथ मिले जो इनके बारे में कुछ बताएं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम पड़ता है बाबा? मोहम्मदीन अली। जी, मोहम्मदीन अली। ये जो प्रत्याशी आपके क्षेत्र में 2 नंबर वार्ड से खड़े हैं, कैसे प्रत्याशी हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ। काम करेंगे? हाँ, काम विश्वास है? हाँ। चलिए, अभी तो जनता के मैदान में मैं हूँ और जनता के सलाह जानने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग माइक देख करके हट रहे हैं, क्योंकि हर कोई बोलना नहीं चाहते हैं। परंतु मैं यहाँ पर कुछ लोगों से और जानकारी लूँगा। और इधर हो जाइए। क्या नाम पड़ता है? सरोज तिवारी। क्या कहना चाहते हैं ऐसे प्रत्याशी के बारे में? बढ़िया है, काम अच्छा कर रहे हैं। और काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उम्मीद है? उम्मीद 100.10%। जिंदाबाद के नाराएं लग रही है। मेरा नाम वेद प्रकाश तिवारी है। कहाँ से हैं आप? मैं तो बगल का पंचायत का हूँ। पहले मैं इसी पंचायत में था, लेकिन पूर्व का काम देखकर इनके नॉमिनेशन में मैं आया हूँ। पूर्व का जो हमारे बीडीसी थे, इनका काम देखकर मैं इनके साथ में आया हूँ। यानी कहीं ना कहीं नजरों के रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता है, इसीलिए आया हूँ। और इनका ऊपर भगवान का भी आशीर्वाद है। क्यों? इनका नाम है असंतोष
संतोष जी। जो इनके साथ रहेगा वो कभी असंतोष नहीं रहेगा। तो इनका नाम संतोष है, इसलिए भगवान का भी आशीर्वाद है, ये पहले ही चुनाव जीत चुके हैं। और मैं एक और बात बता देता हूँ, ये बीडीसी थे तो पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में बीडीसी जो थे इनके जितना कोई काम नहीं किया होगा। ये आपको मैं या चाहे जितने जानता है अगल बगल गांव का सर भारत में कितने लोग इनको जानते हैं? भारत में नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ जानते हैं। हम भारत के लोगों को विकास के बारे में न्यूज के द्वारा क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत के बारे में ही बोलेंगे। बताइए सर। 135 करोड़ जनता है, रोज न्यूज आता है आपके द्वारा और टीवी चैनलों के द्वारा, तो विकास के बारे में हम जानते हैं। तो इसीलिए मैं भारत का उदाहरण दिया। जो बीडीसी होंगे, चाहे हम अपने जिला में स्टेट में सुन रहे हैं, इनके इतना काम बीडीसी होकर, विधायक सांसद का अलग बात है, वो भी ईमानदारी से कोई काम नहीं किया है। चलिए, अगर क्षेत्र में काम होता है अपने और क्षेत्र जब सुंदर बन जाता है तो हमें यही लगता है कि भारत से सबसे सुंदर क्षेत्र हमारा है। बात सही है ना? बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो आज तक के लिए इतना है। फिर अगले नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? पिंटू तिवारी जैसा हो। पिंटू तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा वार्ड पार्षद कैसा हो? पिंटू तिवारी जैसा हो। पिंटू तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।